Hi friends, welcome back to a night video again and ठीक है, कुछ किया नहीं जा सकता। मुझे समय ही अभी मिलता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसको लेके। हाँ, सुबह सुबह बनाता हूँ वीडियो जब चांस मिलता है, शनि और रवि वीकेंड्स में बनाता हूँ, लेकिन जनरली मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है सुबह सुबह वीडियोस बनाने का। आपको जैसे पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया कि कैसे मैं कॉर्पोरेट्स से आईएएस का तैयारी करूं, उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था। तो उसी रिसर्च में मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैं व्यक्ति के बारे में जाना। दैट इज़ उनका नाम है काजल जवाल। तो बहुत जगह में आपको काजल जायसवाल भी लिखने को मिलेगा कि मैंने आर्टिकल्स पढ़ा तो उस आर्टिकल में जायसवाल लिखा हुआ था, लेकिन उनका नाम एक्चुअली काजल जवाल है, जो कि मैंने यूट्यूब वीडियोस से जाना। सो बेसिकली उनका स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है रियली। एक कॉर्पोरेट में रह के उसमें रह के तैयारी करना, मैंने प्रोफेशनल जॉब के साथ तैयारी करना बहुत हार्ड टास्क होता है। मैं किसी को भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, मैं कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, जो जॉब नहीं करते उनका तैयारी के साथ, लेकिन डेफिनेटली एक एग्ज़ाम्पल सेट उन्होंने किया है जो कॉर्पोरेट से तैयारी नहीं कर पाते और एक एक्सक्यूज़ देते हैं और एक बहाना मारते हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया उन्होंने। सो उनका रैंक 38 है, आई गेस मैं राइट बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। उनका 38 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक। जब मैंने इंटरव्यू देखा उनका, नॉट द यूपीएससी वन, जनरल इंटरव्यू, कुछ अपने चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, आप सर्च मारेंगे तो आपको पक्का मिल जाएगा वो। तो अब जनरली आप काफ़ी फेमस है, तो उसका बात है। तो फर्स्ट थिंग कि उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को पकड़ा कि कैसे, जैसे जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कॉर्पोरेट में रह के हम थोड़ा काम सलटा ले, जल्दी से थोड़ा सा कर ले, उसके बाद तुरंत हम चल जाए पढ़ने, मीन्स ऑफिस आवर्स के बीच में हम लोग पढ़ने का ट्राई करें। उस तरह का हम लोग का एक मोटिवेशन रहता है हमेशा कि हाँ, उस तरह का करने से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। लेकिन उनका स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मैं भी देख के चौंक गया कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्रीम की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों पे बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया। एंड दोनों को ही एक प्रेफरेंस दिया, जॉब के समय जॉब, एंड जब टाइम बचता है तब उन्होंने प्रिपेयर किया। दैट थिंग इज़ वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी, बिकॉज आप जब किसी फर्म के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। वो द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप आईएएस बन जाते हैं और आपको पता होगा कि एक आईएएस का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एज अ डिफरेंट पोस्ट्स की तरफ। तब आप अपना जब बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लाइफ का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा या तो डिमोटिवेट हो सकते हैं या आपको सीखना पड़ता है। तो आप क्यों नहीं लाइफ के साथ ही सीखें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना, अपने आप को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो फैक्टर था कि हाँ, ड्यूटी टूवर्ड्स ड्यूटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्रीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को इक्वली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उनका तो मैंने अलग ही केस है, मैंने 5th अटैम्प्ट में उन्होंने निकाला है और पिछले 4 अटैम्प्ट्स में प्री तक क्लियर नहीं हो रहा था। उनका मेन कारण देखने को मिला कि उन्होंने सीरियस तैयारी या फिर सीरियस एग्ज़ाम जाके उन्होंने अपीयर नहीं किया, तो काफ़ी कैजुअली लेके चल रही थी। भले ही उन्होंने पढ़ा, लेकिन वो कैजुअल एक एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम दिया। लेकिन जो 5th अटैम्प्ट था, उन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसको बोला जाता है सीरियसनेस के साथ, सीरियस लेके सब कुछ चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए दिया। और एक बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है कि आप मोटिवेशन कहाँ से लाएं। सो बेसिकली मोटिवेशन, बाहरी आउटर मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन आपको कब तक जिंदा रखेगा इस जंग में कोई नहीं कह सकता। क्योंकि संदीप माहेश्वरी आपको एक दिन करके जाएगा मोटिवेट, दूसरा दिन हो गया, फिर जब दूसरे बार आएंगे तो वो 1 घंटा के लिए से मोटिवेट करके जाएगा, दूसरा घंटा हो गया, समझे ना। तो इसीलिए हम लोग को अंदर से मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो रीज़न रहना बहुत ज़रूरी है। वो रीज़न
रीज़न ही आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। सबका अपना अपना रीज़न है, सब कोई अपना अपने रीज़न के साथ चलेंगे, तो उनका भी वही कहना है कि वो रीज़न खोजना बहुत ज़रूरी है कि आप तैयारी कर क्यों रहे हैं। हो सकता है आप कोई चेंजेस लाने के लिए तैयारी करें, आपके पास कोई रीज़न हो उसके लिए, हो सकता है आपको करना इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है आपको दूसरे को देख के कर रहे हैं। तो सब व्यक्ति के लिए डिफरेंट रीज़न्स होते हैं, तो डिपेंड करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास वो रीज़न रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही रीज़न आपको मोटिवेट करता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, ये एक जंग है, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स इज़ नॉट अ स्मॉल जॉब एक्चुअली। 5 साल अपना लाइफ का एक तरफ ध्यान देना, एक तरह से मोटिवेट रहना बहुत ही हार्ड होता है जब तक आपके पास वो रीज़न ना हो। तो इसीलिए वो रीज़न के बात बोली, तो बहुत अच्छा बात लगा मुझे। और उन्होंने काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात किया, किस तरह से उन्होंने वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट की सिलेबस को समझा कि कौन सिलेबस का कौन सा पार्ट ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर्स पेपर के एनालिसिस के थ्रू, और उन्होंने उसी तरह से पढ़ाई में ध्यान दिया। तो एग्ज़ाम जो सिलेबस था, उन्होंने उसी क्षेत्र की तरफ ध्यान देके तैयारी किया, कंप्लीट किया। तो फर्स्ट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। नॉट टू से दिस इज़ जनरल थिंग है, लेकिन जो एनालिसिस है उसके हिसाब से कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस कुछ टॉपिक से आते हैं, तो उन्होंने वही टॉपिक सबसे पहले कवर करके ख़त्म किया। तो बेसिकली जितना टाइम है, उन्होंने बताया कि उनको मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स मिलता था पढ़ने को, और ऐसे थोड़ा और ज़्यादा काम हो गया तब तो छुट्टी है, मतलब एक दिन गया। तो वो डेली का बात हो रहा है, लेकिन वीकेंड में उन्होंने बोला कि 10 से 12 घंटा मैं टानती थी, पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश पूरा। तो वो समझ में आता है कि कैसे हम लोग को मैनेज करना है, वो चीज़ को समझ में आता है। सो आप भी जाइए, थोड़ा देखिए, आपको भी एक अलग व्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा, कैसे लाइफ को देखना चाहिए। सबका अपना अपना एक जर्नी होता है, तो उनका जर्नी भी काफ़ी डिफरेंट है। एक प्रोफेशनल वर्कर्स या प्रोफेशनल ऑफिस गोअर्स के लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग सिचुएशन, मोटिवेटिंग एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। दैट्स वाई आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट हिम। सो इसीलिए या थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड चलता हूँ, अभी मैं आऊँगा कुछ और वीडियोज़ के साथ, जैसे मेरा टाइम मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करना होता है, पढ़ाई में ध्यान देना मैंने को अभी मैं डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर, जो आ नहीं रहा है। बहुत हार्ड है वो डिसिप्लिन को लाना। ऑफिस करने के बाद वो डिसिप्लिन ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि ऑफिस करने के बाद वो छुटकारा मिलता है एक तरह से। तो इसीलिए वो जो दिमाग है ना, वो बैठना नहीं चाहता एक जगह, तो उसको वो अभी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली यही चल रहा है बहुत ज़्यादा कसमकस के साथ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज, एंड थैंक यू सो मच। और आपको काम ना हो तभी ये वीडियो देखे, ना काम हो तो प्लीज़ काम कीजिए, ये सब वीडियोस में मत पढ़िए। ये मैं अपना जर्नी को आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट करके इस वीडियो को ना देखें। थैंक यू सो मच।